एक पतला बंदर जैसा आदमी जो बैक सीट पे था, उसने उसके कंधे पे थपकी दी और मुस्कुराते हुए कहा, ये रेयर ट्रिप है, इतना घबराओ मत, ये जगह हमारी टेरिटरी बनेगी फ्यूचर में। वो आदमी अपने होंठ हिला के बोला, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो समझदारी से काम ले। सब लोग कैजुअल तरीके से बात कर रहे थे और जैंगी और उसकी टीम को सीरियसली नहीं ले रहे थे, क्योंकि सबको लगता था कि हेवनली सी सिटी पहले ही हार चुका है और जो बची हुई ताकत है वो लिन हाई सिटी के 3 बड़े फोर्सेस के सामने कुछ भी नहीं कर सकती। जैंगी और उसकी टीम उनके पास पहुंच गए। आप लोग कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? जैंगी ने गहरी आवाज में पूछा। लीड म्यूटेंट ने अपनी आंखें सिकुड़ी और जैंगी को देखा। क्या आप जैंगी हैं? जैंगी ने हाँ में सर हिलाया। लीड म्यूटेंट मुस्कुराते हुए अपने पॉकेट से एक ब्राउन पेपर फाइल बैग निकाल कर बोला, हम डे सिटी से आए हैं और हम तीनों बड़े फोर्सेस के मैसेंजर्स हैं। हमारे 3 फोर्सेस के लीडर्स के पास आपके लिए एक लेटर है और हम उम्मीद करते हैं कि आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे। उसने फाइल बैग जैंगी को दिया और याद दिलाया, और इसमें कांटेक्ट इंफॉर्मेशन भी है। जब आप समझ जाएं तो इस एड्रेस पे ईमेल भेजना। जैंगी ने हल्की मुस्कान के साथ कुछ भी नहीं कहा। जैंगी ने अपना हाथ बढ़ाया और ईमेल उसके म्यूटेंट स्पेस में गायब हो गया। ये देख के कई म्यूटेंट्स डे सिटी के तालियां बजाने लगे। वाओ नाइस, ये तो एक रेयर स्पेस रिलेटेड एबिलिटी है, ये काफी अच्छा है। लेकिन उनके चेहरे पे ताना और मजाक बिल्कुल दिख रहा था कि उन्होंने जैंगी को सीरियसली नहीं लिया है। बियर्डेड मैन ने जैंगी से कहा, तुम्हें एक दिन में डिसीजन लेना होगा, मतलब अब बस 19 घंटे बचे हैं, क्योंकि हमें यहाँ आने का टाइम भी डिडक्ट करना होगा। जैंगी ने एक शब्द नहीं बोला। बियर्डेड मैन ने अपने माथे पर 2 उंगलियां रखी और बोला, ठीक है फिर, अलविदा, तुम्हें शुभकामनाएं। फिर म्यूटेंट सोल्जर्स एक कार में बैठ के मुस्कुराते हुए स्नोमोबाइल स्टार्ट की और रंबल करते हुए चले गए। अंकल यू थोड़ा गुस्सा लग रहा था और जैंगी के पास आके बोला, उन्हें क्यों नहीं मार दिया, ये लोग बहुत ज्यादा घमंडी हैं। जैंगी ने बस शांति से कहा, मुझे छोटी मछलियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और अगर हम जल्दबाजी में काम करेंगे तो सिर्फ दुश्मन को हमसे बचने का चांस मिलेगा। पहले उनकी बात सुनते हैं। जैंगी ने डे सिटी म्यूटेंट्स को जाते हुए देखा, फिर मुड़ के शेल्टर की तरफ चल दिया। अंकल यू ने गहरी सांस ली और जैंगी के पीछे देखते हुए आंखों में गहरा सम्मान दिया। वो सिर्फ अपने 20s में है और ऐसे चीजों में इतना शांत और पेशेंस रहना, ये सच में रेयर है। लियांग यू ने मजाक करते हुए कहा, जैसा कि कहते हैं ना, भौंकते हुए कुत्ते काटते नहीं हैं। जैंगी की आवाज दूर से आई, मत सोचना कि तुम जो कह रहे हो वो मैं नहीं सुन सकता बस क्योंकि मैं दूर हूँ। लियांग यू इतनी डर गई कि तुरंत मुंह बंद कर दिया। मैं तुम्हारे बारे में बुरा नहीं कह रही थी, लियांग यू ने कहा। जैंगी ने अपनी भौएं उठाई और उसकी तरफ देखा जो उसकी तरफ आ रही थी। वो तो और ज्यादा एक्सेसिव है जो तुम मुझे मुंह पे कह रही हो। लियांग यू का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। ये तो क्लियरली तुम्हारी तारीफ थी, कह रही थी कि तुम बहुत स्टेडी हो। मैं तो बस ये समझूंगा कि तुम मुझे तारीफ दे रही हो। जैंगी ने अपना सर हिलाते हुए चुपचाप कहा, वो अभी भी टीचर है, लेकिन लोगों की तारीफ करने का तरीका कितना स्पेशल है उसका। मैं भूल गया था कि वो फिजिकल एजुकेशन टीचर है। जैंगी शेल्टर वापस आया और तुरंत जोकीर से कहा, चलो इन्फर्मरी में चलते हैं, पहले फाइल बैग चेक करते हैं। फाइल बैग को खोल के कंफर्म करना जरूरी है, सेफ्टी अवेयरनेस होना चाहिए, क्योंकि एक पावरफुल म्यूटेंट भी आसानी से मर सकता है। जोकीर ने फाइल बैग को चेक किया और कंफर्म किया कि कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जैंगी ने ट्वीजर से फाइल बैग उठाया और ध्यान से अंदर के डॉक्यूमेंट्स निकाले। अंदर एक कागज था जो जैंगी के नाम एक हैंड रिटन लेटर था। जैंगी ने लेटर को टेबल पर रखा, टैक्टिकल हेलमेट पहना और फिर झुककर लेटर पढ़ने लगा। लेटर पढ़ते ही उसके चेहरे पर एक मीनिंगफुल मुस्कान आई। जो लिखा था वो काफी सिंपल था। सुजान मिंग, चेंग लियांग यू और गुहोंग डी ने प्रपोज किया था कि वो उसकी मदद करेंगे हेवनली सी सिटी को डिफेंड करने में। हेवनली सी सिटी ने अभी एक बहुत दर्दनाक जंग झेली थी जिसमें काफी लोग मर गए थे और कई लोकल फोर्सेस अपने एरिया को डिफेंड नहीं कर पा रहे थे। फ्रेंडली नेबर्स के रूप में लिन हाई सिटी के 3 बड़े फोर्सेस मदद देने को तैयार है। कृपया इसे मना मत करो। जैंगी हंसी रोक नहीं पाया और हंसी थोड़ी ज्यादा तेज हो गई। क्या हाई साउंडिंग रीजन दिया है इन लोगों ने? ये लोग सच में इंटरेस्टिंग है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये लोग पहले भी यूनिट में काम कर चुके हैं। जैंगी की हंसी सुन के जोकीर बोली, लेटर में क्या लिखा है?
मुझे कहना पड़ेगा ये लोग काफी ज्यादा स्मार्ट हैं। अगर ये मेथड यूज करते हैं तो अगर बाद में रिवर्स आउट डोमेन इन्हें ब्लेम करने की कोशिश करे तो उनके पास जवाब देने का रीजन होगा। जोकीर ने पूछा, अब तुम क्या करोगे? जैंगी ने कहा, चलो साथ में देखते हैं। जैंगी ने सबको बुलाया और लेटर का कंटेंट देखने को कहा। जब सबने लेटर पढ़ा, सबके चेहरे पे अजीब एक्सप्रेशंस थे क्योंकि उन सबको बहुत नफरत हो रही थी। अंकल यू, आपने कहा था कि वो लोग क्लियरली हेवनली सी सिटी का टेरिटरी और रिसोर्सेज कैप्चर करने आए हैं, लेकिन वो तो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस का नारा लगाकर आए हैं। लू कैरन अभी जवान थी और उसे ऐसी चीजें समझ नहीं आई, बस वो बहुत गुस्सा थी। क्यों नहीं, वो सीधा आकर हमसे लड़ते हैं। उन्हें बैंडिस बनना चाहिए था। क्यों हमें इतना गंदा कर रहे हैं ये? सब एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और बेचैनी से अपना सर हिला दिए। लू कैरन एक जवान लड़की जो दुनिया का ज्यादा अनुभव नहीं रखती, नेचुरली समझ नहीं पाई। जोकीर ने उसे समझाया, कुछ चीजें होती हैं जो सबको पता होती हैं, लेकिन हमें फिर भी दिखावा करना पड़ता है। जैसे कि उनके हिसाब से वो सिर्फ डिफेंस में मदद करने आए हैं, तो डिफेंस बेकार नहीं होना चाहिए, है ना? एरिया में ट्रूप्स का गैरिसन होना और उन्हें जिंदगी के लिए जरूरी सप्लाई मिलना चाहिए। लू कैरन ने अपनी आंखें ऐसे घुमाई, अगर हम उन्हें सप्लाईज नहीं देंगे तो क्या वो लूटिंग नहीं करेंगे? फिर हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? जोकीर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तब वो कहेंगे कि हमने पहले इमोरल काम किया और उनके पास कोई चॉइस नहीं था, इसीलिए उन्हें एक्शन लेना पड़ा। सबसे ज्यादा वो अपने सप्लाईज लूटने के बाद हमसे माफी मांगेंगे। अगर हम जेल नहीं पाए और उन्हें अटैक कर दिया तो वो हमें जस्टिफाई करके डिफेंड करेंगे और कहेंगे कि वो अपने आप को डिफेंड कर रहे थे। उन्हें लगता है कि उन्होंने हेवनली सी सिटी को कंट्रोल कर लिया है और जब तक ये सब जल्दी खत्म हो जाए वो ऊपर वाले रीजन से रिवर्स आउट डोमेन को समझा देंगे। जब सब सेटल हो जाएगा, रिवर्स आउट डोमेन को लिन हाई सिटी के रोनिन इंसिडेंट से डील करना पड़ेगा, तो वो बस आंख बंद कर लेंगे और हेवनली सी सिटी में उनकी मैनेजमेंट राइट्स को मांग लेंगे। ये सुन के लू कैरन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। क्या मतलब है कि वो लूटर है लेकिन फिर भी अपने आप को अच्छे लोग कह रहे हैं और हम गलत हैं? जैंगी ने हल्की सी आवाज में कहा, ये सिर्फ एक बहाना है, जो जीत जाता है वही सही होता है। रिवर्स आउट डोमेन को एक रास्ता दो ताकि उन्हें अपने चेहरे पे थप्पड़ न पड़े। जब सुपर पावर फेडरेशन बन रहा था, रिवर्स आउट डोमेन बस कुछ नहीं कर सकता था। तुम्हें इन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ये बस बहुत ही सिंपल लैंग्वेज आर्ट है। सिंपल तरीके से समझो, डी सिटी के 3 बड़े ऑर्गेनाइजेशंस ने जैंगी और उनकी टीम से बेशर्त सरेंडर करने को कहा है। इस केस में वो थोड़ा बहुत जीने का स्पेस और सप्लाईज उन्हें दे सकते हैं। लियांग यू ने जैंगी को देखा, वो भी डे सिटी के म्यूटेंट फोर्सेस की बेशर्मियों से गुस्सा थी। जैंगी, उनसे लड़ाई करो, उन्हें सबक सिखाओ। ये बेशर्म लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, हमें उन्हें सबक सिखा देना चाहिए। सब लोग नफरत से भर गए। जैंगी ने सर हिलाकर कहा, हाँ हमें लड़ाई करनी है, लेकिन सवाल ये है कि कैसे? डे सिटी के 3 मेजर म्यूटेंट फोर्सेस उतने ही ताकतवर हो सकते हैं जितना पहले के बड़े अलकीदा ऑर्गेनाइजेशंस थे। अगर हम उनके प्रपोजल को रिजेक्ट करेंगे तो वो समझ जाएंगे कि हमें उनसे लड़ने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो क्यों ना पहले उन्हें पंगा देकर उन्हें सोचने का टाइम ना मिले और फिर हम उन्हें अपने ट्रैप में डाल दें। यांग शिंगशिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई मैं समझ गई, तुम उन्हें रिलैक्स करवाना चाहते हो ताकि वो हमारे ट्रैप में आके फंस जाए और फिर हम उन्हें पकड़ लेंगे, है ना? जैंगी ने तारीफ करते हुए सर हिलाया, हाँ हमेशा की तरह तुम समझ गई हो। हमें ये जीत सबसे कम कॉस्ट पे चाहिए, बस ये करना है। अंकल यू, आपने कहा था, तो अब हमें क्या करना चाहिए आप ही बताइए। जैंगी ने थोड़ा सोच कर कहा, जिया होंगलियान और बाकी को बुला लो। अब हम सब एक ग्रुप में हैं, तो हमें उन्हें भी इस मामले में शामिल करना पड़ेगा। 3 बड़े म्यूटेंट फोर्सेस के कंबाइंड फोर्सेस अभी भी काफी ताकतवर हैं और हमें उनका इस्तेमाल करना होगा। बैटल प्लान के लिए जैंगी के दिमाग में एक रफ आउटलाइन थी। डे सिटी के साथ कॉन्फ्लिक्ट के बाद वो सोच रहा था कि कैसे इन लोगों को डिस्ट्रॉय किया जाए। उसके पास 3 प्लान्स थे, लेकिन अभी का जो सिचुएशन है वो उसके लिए सबसे ज्यादा सूटेबल लग रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप यही है कि एक ट्रैप सेट करो और इन सेल्फ राइशियस लोगों को इसमें फंसा लो। जल्द ही जिया होंगलियान, शिंगटियान और चंजुगान सब जैंगी के शेल्टर में आए। ये उनका पहली दफा था जब वो जैंगी के शेल्टर में आए थे। जब उन्होंने ये शानदार घर देखा और अंदर के पैराडाइज जैसे लिविंग एनवायरनमेंट को महसूस किया तो वो बहुत जेलस हो गए। जैंगी ने उनका खूबसूरत तरीके से स्वागत किया और उन्हें बैठने के लिए कहा। फिर जोकीर ने उन्हें चाय दी। जिया होंगलियान को लगा कि कुछ गलत है। उसने घबरा कर पूछा,
जैंगी, डे सिटी के म्यूटेंट फोर्सेस की कोई मूवमेंट हुई है क्या? इस पर चेंजुगान और शिंगटियान ने भी अपने टी कप्स रख दिए और उनका चेहरा घबरा गया। जैंगी ने उन्हें एक नजर देखा और हल्की सी आवाज में कहा, आपने सही गेस किया, ये उनके बारे में है। फिर उसने तीनों को डे सिटी के 3 बड़े फोर्सेस से आई हुई न्यूज के बारे में जल्दी से समझाया। जब उन्होंने सुना तो तीनों के चेहरे पे शौक और गुस्सा था। अभी के लिए उनके पास डे सिटी के 3 बड़े फोर्सेस से टकराने का कोई कैपिटल नहीं था। चेंजुगान ने अपना थोड़ा सा सलाइवा निगला और प्लीडिंग टोन में जैंगी से कहा, बॉस आप हमें इग्नोर तो नहीं करेंगे ना? जियाओ होंगलियान ने खांसी की और उसका चेहरा लाल हो गया। फिर कहा, बॉस बॉस आपको हमें मदद करनी होगी, हमारे लिए इस मामले में पहले कदम उठाओ। जैंगी ने जियाओ होंगलियान को गहरी नजर से देखा। ये औरत सच में बहुत ईमानदार थी, लेकिन क्रिटिकल मोमेंट पर उसका एटीट्यूड बदल गया। उसने गर्म चाय का एक घूंट लिया और धीरे से बोला, मैं इस मामले का सोल्यूशन सोच चुका हूँ, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस मेरी एक्शंस में कोऑपरेट करना होगा। सच में डे सिटी के 3 बड़े अलकीदा जैसे ऑर्गेनाइजेशंस के पास जो स्ट्रेंथ थी वो इस ऑपरेशन में सिर्फ सपोर्टिंग रोल थी। ज्यादा जरूरी ये था कि जैंगी कैसे हैंडल करेगा। पहला कदम है दूसरे पार्टी को पैरालाइसिस कर देना, उन्हें बेपरवाह करना। हम उनके सामने कॉम्प्रोमाइज करने का नाटक करेंगे और उन्हें हेवनली सी सिटी तक खींच कर ले जाएंगे। बाद में क्या करना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी के लिए तैयार रहना और मेरी एक्टिंग में कोऑपरेट करना। जैंगी ने अपना प्लान उन्हें ज्यादा डिटेल में नहीं बताया क्योंकि 3 बेसिस अभी अभी टेक ओवर किए गए थे और जैंगी उनकी लॉयल्टी को गारंटी नहीं कर सकता था, इसीलिए वो थोड़ा रिजर्व रहा। तीनों ने, जो अब लीडर्स नहीं रहे, चुपचाप सुना और कहा कि वो पूरी तरह से जैंगी के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे, लेकिन उन्होंने बार बार जैंगी से कंफर्म किया कि अगर कुछ हो गया तो जैंगी उन्हें प्रोटेक्ट करेगा। जैंगी उनके जज्बात समझ सकता था, इसीलिए उसने उन्हें काफी वर्बल प्रोमिसेस दिए। पहले वो कभी वर्बल प्रोमिसेस पर हंसते, लेकिन अब जब 3 बेसिस खतरे में थे वो अपनी जान बचाने के लिए कोई भी पॉसिबिलिटी पकड़ना चाहते थे, जैसे एक जीतने का तार। डे सिटी के 3 फोर्सेस ने जैंगी को लेटर भेजा था और अब वो जैंगी के जवाब का इंतजार कर रहे थे। अगर जैंगी उन्हें जवाब नहीं भी देता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने अपनी ट्रूप्स असेंबल कर ली थी और वो कभी भी हेवनली सी सिटी के मेजर रिसोर्स पॉइंट्स पर ऑक्यूपाई करने के लिए निकल सकते थे। लेकिन कुछ देर बाद उन्हें जैंगी से एक ईमेल मिली। जैंगी का ईमेल तीनों फोर्सेस के मेल बॉक्सेस में गया था जो शेयर था, इसीलिए तीनों ने ईमेल देखी। ईमेल में लिखा था, डियर डे सिटी के 3 बड़े फोर्सेस, आज मैंने आपका लेटर रिसीव किया। आपके शब्दों से ये बिल्कुल क्लियर है कि आप हेवनली सी सिटी के रिसोर्सेस को अपने कंट्रोल में लेने की प्लानिंग कर रहे हैं। मैं इस अप्रोच का पूरी तरह से विरोध करता हूँ। हम अपने घर को डिफेंड करने की पूरी क्षमता रखते हैं और हमें कोई एक्सटर्नल फोर्सेस की मदद की जरूरत नहीं है। मैं आशा करता हूँ कि आप अपने आप को रोक कर रखोगे और हमें हिंसा का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। अगर आप अच्छे दोस्त और पड़ोसी बनकर रहना चाहते हो तो हम कुछ रिसोर्सेज आपको दिखावा और दोस्ती के गेस्चर के रूप में दे सकते हैं। हेवनली सी सिटी से जैंगी। इस ईमेल को पढ़कर सुजान मिंग और बाकी सब इतने खुश हो गए कि उनके चेहरे ट्विस्टेड हो गए। क्या जैंगी ने ये मेल लिखी है? ये कितना फनी है। वो बिल्कुल डर चुका है लेकिन फिर भी अपना फेस सेव करने की कोशिश कर रहा है। क्या सच में समझ रहा है कि वो हमें रिवर्स आउट डोमेन का डर दिखा के हमें डरा सकता है? ईमेल में डर और नाटक का जो एक्सप्रेशन है वो वाकई हिलोरियस है। सुजान मिंग की जैंगी के लिए बेइज्जती बढ़ती जा रही थी। ऐसे बंदे को अगर फिर से डरा दो तो वो जरूर कॉम्प्रोमाइज कर लेगा। चेन लियांग और गुहोंग डी के रिएक्शन भी सुजान मिंग के जैसे ही थे। गुहोंग डी इतनी ज्यादा हंस रही थी कि अपने पेट को पकड़ के लंबी देर तक सीधा नहीं हो पाई। ये छोटा लड़का कितना क्यूट है। मैंने फैसला कर लिया है, जब हम हेवनली सी सिटी को अपने कब्जे में करेंगे तो मैं इसे अपना गुलाम बना लूंगी। ये मुझे हमेशा जोक्स सुनाएगा। गुहोंग डी मुस्कुराई लेकिन उसकी आंखों में एक हल्की सी चमक थी। गुहोंग डी, मैं हंस हंस के मर गया हूँ। आज तो मुझे अच्छा मूड भी मिल गया। ये लड़का कितना क्यूट है, सुजान मिंग ने कहा। पर बस उसकी क्यूटनेस पर ना जाओ। अगर ये शुक्रिया नहीं समझता तो हम एक्शन लेंगे। फिर गुहोंग डी ने कहा, मुझे